एवरीवन, जय श्री राम। तो आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपको लेकर के क्या उधर हो रहा है, ये सब हम चेक करने वाले हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि सोचते नहीं है जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, कंटिन्यूअसली वो सोचते रहते हैं इस बारे में कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था एटलीस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों को पता था कि कनेक्शन इतना जल्दी, इतनी जल्दी का एक्सपेक्टेशन नहीं था आपका। जल्दी मतलब कि आपने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, मतलब इट्स समथिंग जो कभी सोचा भी नहीं गया था। एंड इनको लगता है कि मतलब ये जो कनेक्शन एंड हुआ ना, इसका एंड का कोई चांस नहीं था, किसी ने कुछ सोचा नहीं था, ना ही कभी इसके बारे में कोई बातचीत हुई थी। आपको लगा था कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, और हाँ, एक चांस तो बनता था कि अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इन द फ्यूचर, लेकिन प्रेजेंट को लेकर के किसी ने इस तरह की बात नहीं सोची थी कि इतना जल्दी आप दोनों अलग हो जाएंगे। और इस तरीके से, जिस तरीके से आपका कनेक्शन टूटा है ना, उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं किसी ने सोचा था। तो आप दोनों के लिए ही वो बहुत पेनफुल रहा है। आपके पार्टनर जो है ये यही सोचते हैं कि कैसे आप इमोशनली इस तरह से उनके साथ बिहेव कर सकते हैं, जबकि कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन है। तो आप इमोशनली किसी को हर्ट कर रहे हैं, मतलब कि जरूर आपके दिमाग में इनके लिए बहुत गलत छवि बनी होगी। यहाँ आपको लगता है, आपकी तरफ से अगर बात करें तो आपको लगता है कि कुछ हो गया इनको, आपके पार्टनर को अचानक से क्या हो गया। अगर आप बात करेंगी तो जरूर वो समझ जाएंगे, करेंगे तो जरूर आपके पार्टनर समझ जाएंगे कि आपका कोई दोष नहीं था। तो अगर आप कन्विंस कर सके, आपको ऐसा लगता है, आपको मौका मिले तो आप इस इंसान को कन्विंस कर सकती हैं और वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। आपको बहुत उम्मीद है इस बात की, आप ये मान ही नहीं सकते कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आप इनको इस तरह से कुछ कहेंगे, मतलब बातों के जरिए आपने कुछ ऐसी बात कह दी जो इन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, और आपसे तो बिल्कुल उनका एक्सपेक्टेशन वैसा नहीं था। तो यहाँ पर ये है ना कि जब कोई हम लोग को एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रीट करता है तो हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो वो आदत नहीं थी उनको आपसे इस तरह की बात सुनने की, इसलिए उनको बहुत ज्यादा बुरा लग गया उस बात का। आपके पार्टनर कभी आपसे ब्रेकअप नहीं करना चाहते थे, वो ये बताना चाहते हैं कि वो हमेशा से आपके पास ही रहना चाहते थे, आपके पास से लौट कर आना चाहते हैं। लेकिन आपका ये जो मैटर हुआ है ना, इसके बाद से आपको फिर से उस तरीके से देखना इनके लिए असंभव सा लगता है। आपने कुछ ऐसी बातें कर दी या कह दी जिसके बाद इनका वो जो आपका इमेज बना हुआ था वो चेंज हो गया है। हो सकता है इनको मम्मी रिलेटेड कुछ ऐसा इशू होगा कि शायद इनको प्यार से बहुत कम लोग डील करते होंगे इनसे, यानी मम्मी या फिर किसी ऐसे लेडी से इनका प्रॉब्लम होता होगा घर में कि प्यार जहाँ मिलना चाहिए वहां मिला नहीं। आपसे जो लगाव हुआ वो काफी ज्यादा था, और जब आपने ऐसी कोई बात कह दी तो इनको लगा कि अरे आप भी तो उन्हीं के जैसे हैं। मतलब कोई लेडी इनकी लाइफ में है जो बहुत ही मेंबर हो सकती है कोई फैमिली की, जो बड़ी कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग सी है, और आपकी कोई बात सुन करके उनको लगा कि अरे ये इंसान भी वैसे ही निकला और हमको ऐसा इंसान नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो वो तुरंत वहां से निकल गए, और आपको देख करके उनको लगता है कि नहीं नहीं, गलती मिस्टेक हो गया, हम इंसान नहीं पहचान पाए, बिकॉज वो वहां से आ रहे हैं, वहां का ट्रॉमा प्ले कर रहा है कि नहीं ये भी इंसान वैसा ही हमको डोमिनेट करेगा, कंट्रोल करेगा। ये झूठ था, सब कुछ उनका दिखावा था। तो इनका एक ट्रॉमा चल रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा बिहेव किया है आपके साथ। आपके लिए अगर हम कहें तो क्या कर सकती हैं आप इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए? आप उससे अभी फिलहाल आप कितना भी बात करेंगी, ये बातों में चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। बातों से तो बहुत ही मुश्किल लगता है, बट हाँ, हमारे जो दूसरा चैनल है ना, उसमें हम रेमेडी चेक करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी कनेक्शंस में अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली जो अभी की रेमेडीज अपलोड होंगी आप जरूर उसको चेक करिएगा, क्योंकि उसमें इस तरह की कोई रेमेडी आ सकती है। हम इस वीडियो को आप ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तक हम बात करेंगे, सिर्फ फीलिंग्स की बात हम इस चैनल पर करेंगे, क्रश की हो या थर्ड पार्टी की हो या जो अपडेट्स आ रही है ना उसकी बातें हम यहाँ करेंगे। आप उस रिलेशनशिप को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने पार्टनर को वापस ला सकते हैं, अगर कोई उपाय है या कुछ सच है जो आपको जानना चाहिए, आपको खुद को हील करना हो, वो सारी बातें हम जो है उस चैनल पर करेंगे, ये ज्यादा सही रहेगा। तो आपकी लाइफ के बारे में रेमेडीज, गाइडेंस, वो सब दूसरे चैनल पर होगा। इस चैनल पर सिर्फ आपके पार्टनर, आपके लव लाइफ की बातें होंगी, प्रेडिक्शंस होंगे। तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, बिकॉज हमने ऐसे डिसाइड किया है ताकि साथ साथ में चीजें होती भी रहे कंटिन्यू।
आपको होपफुली सारा ओवरव्यू मिल गया होगा कि सिचुएशन में क्या हुआ था। एंड आई कैन रियली फील कि आप दोनों में क्या, ऐसा नहीं कि वो बहुत सुखी हैं वहां पर, बहुत तकलीफ में है वो भी, क्योंकि आपसे जो कनेक्शन था उनका, सोच सकती हैं आप कितना गहरा, कितना डीप होगा कि उस इंसान को इतना बुरा लगा है। आपको भी लगा है, दैट्स नॉट समथिंग जो हम आपको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि इतनी जल्दी चीज़ें ठीक नहीं होती, एक बार वो बिखर जाती हैं तो टाइम लग जाता है। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे, रेमेडीज देखेंगे और जितना हो सकेगा वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि इस रिलेशनशिप को क्लैरिटी लेकर आए हम लोग। एंड अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।